स्टार्ट होगा। आज का टॉपिक है विद्युत, जिसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, इलेक्ट्रिक प्लस सिटी। इलेक्ट्रिक इक्वल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, और सिटी इक्वल क्या होता है, फ्लो। तो इलेक्ट्रॉनों के फ्लो को ही क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। अब यहां पर याद रखोगे, ये क्या है, परमाणु का नाभिक है, जिसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षाओं में क्या करते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि न्यूक्लियॉन किसे कहते हैं। न्यूक्लियॉन, इसके अलावा मुक्त इलेक्ट्रॉन पूछ ले, और संयोजी इलेक्ट्रॉन, इसके अलावा कोर इलेक्ट्रॉन। बोलो, तो याद रखना, न्यूक्लियॉन पूछ ले या नाभिकीय कण पूछ ले, नाभिकीय कण। तो नाभिकीय कण कौन कौन से होते हैं, नाभिकीय कण का मतलब क्या होता है, नाभिक के अंदर पाए जाने वाले कण। तो नाभिक के अंदर कौन कौन से कण होते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इन्हीं को ही हम क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियॉन। ठीक है, तो चाहे नाभिकीय कण पूछ ले या न्यूक्लियॉन गए, तो कौन होते हैं, प्रोटॉन प्लस। फिर इसके बाद में मुक्त इलेक्ट्रॉन, क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो जो सबसे बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन होता है, सबसे बाहरी कक्षा में स्थित इलेक्ट्रॉन को ही क्या कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और मुक्त इलेक्ट्रॉन को ही संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन। कोर इलेक्ट्रॉन क्या क्या होता है, तो याद रखोगे कि जो बाह्यतम कक्षा को छोड़कर अन्य कक्षाओं में मौजूद इलेक्ट्रॉनों, जैसे ये कक्षा हो गई, ये कक्षा मान लो, और हम कक्षाएं बना दें, ये जितने भी केवल ये वाला इलेक्ट्रॉन छोड़ के, इनको हम क्या कहते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, और इसको समझने के लिए और चीजें पहले यहां पर समझना है, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये वर्ड पढ़ रहे हैं। तो जैसे हम लोगों ने पढ़ा है, आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अच्छा, पूछ लेगा कि सबसे पहले आवेश के लिए धनावेश और ऋणावेश शब्द का यूज किसने किया था, बोलो। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सबसे पहले आवेश के लिए धनावेश और ऋणावेश शब्द यूज किया था, बेंजामिन बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो सबसे पहले ऐसा करोगे, यहां पर हेडिंग डालो इलेक्ट्रिसिटी, समझाते जाएंगे लिखाते जाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को या इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को ही क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। लिखो, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह या फ्लो को ही इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। फिर इसके बाद में लिखोगे परमाणु, परमाणु किसे कहते हैं,
राबिया बताओ। अच्छा, परमाणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है या नहीं? नहीं रह सकता है। ठीक है, परमाणु जो है स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। तो इसकी परिभाषा पहले लिख लो। किसी पदार्थ का वह छोटे से छोटा, किसी पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जो जो प्रकृति में किस अवस्था में नहीं रह सकता है? स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। जो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है उसे क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। या ऐसे भी दे सकता है कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन से बने, ठीक है, से बने तत्व को ही क्या कहते हैं? बोलो। परमाणु। अब इसी में लिखोगे नाभिकीय कण। नाभिकीय कण कौन कौन से होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और नोट डाल के ऐसे भी लिख सकते हो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियन के नाम से भी जाना जाता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियन के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में हेडिंग डालोगे मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त या संयोजी इलेक्ट्रॉन। मुक्त या संयोजी इलेक्ट्रॉन। लिखो अधिकांश धातुओं की अंतिम कक्षा में, अधिकांश धातुओं की अंतिम कक्षा में एक या दो इलेक्ट्रॉन होते हैं जिन्हें मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जिन्हें मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और इसके अलावा कहीं कहीं पर इसकी परिभाषा दे देता है कि नाभिक से, ये नाभिक है, नाभिक से दूर होने के कारण, ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्योंकि ये नाभिक के अंदर है और वो नाभिक से दूर है। जैसे मान लो अगर हमने कोई धातु ले ली, जैसे सोडियम। सोडियम का कितना होता है परमाणु क्रमांक? 11 होता है। ठीक है, अगर हम इसका 1s2, 2s2, 2p6 10 हो गए और 3s1। अब यहां पर अगर हम पूछ ले इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन कौन सा है, तो क्या बताओगे? यही जो सबसे लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है, यही क्या है? बोलो, मुक्त इलेक्ट्रॉन। बाकी ये जो है ये सब, ये क्या है? कोर इलेक्ट्रॉन है। अब इसके बाद में हेडिंग डाल लोगे कोर इलेक्ट्रॉन। कोर इलेक्ट्रॉन।
इसकी परिभाषा क्या होगी कि परमाणु की बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को छोड़कर सभी इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन। परमाणु की बाह्यतम कक्षा, परमाणु की बाह्यतम कक्षा में, परमाणु की बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को छोड़कर लिखोगे, परमाणु की बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को छोड़कर शेष सभी इलेक्ट्रॉन को कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और बताओगे, कोई भी परमाणु होता है उसमें आवेश कितने प्रकार का होता है? आवेश की परिभाषा क्या होती है? किसी पदार्थ का वह गुण जो किसी दूसरे पदार्थ को अपनी ओर या तो आकर्षित करेगा या तो विकर्षित करता है, इसी गुण को ही हम क्या कहते हैं? ठीक है, आवेश कहते हैं। तो हेडिंग डालोगे आवेश, किसी पदार्थ का वह गुण, किसी पदार्थ का वह गुण जो किसी दूसरे पदार्थ को, जो किसी दूसरे पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित या विकर्षित करने, आकर्षित या विकर्षित करने का या इसमें ऐसे सेंटेंस नहीं सही लग रहा है, ऐसे लिख लेना, कट नहीं करना है। तुमने परिभाषा लिखी किसी पदार्थ का वह गुण, ठीक है, जो किसी दूसरे पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित या विकर्षित करता है, आवेश कहलाता है। आकर्षित या विकर्षित को ही प्रतिकर्षित भी कहते हैं। आकर्षित या विकर्षित करता है, आवेश कहलाता है। और आवेश कितने प्रकार का होता है? तो क्या बताओगे? 2 प्रकार का होता है, धनावेश और ऋणावेश। और अगर पूछ लेगा आवेश के लिए धनावेश और ऋणावेश शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, तब आंसर क्या होगा? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। लिख लो, आवेश के लिए सबसे पहले, आवेश के लिए सबसे पहले बेंजामिन फ्रैंकलिन ने धनावेश और ऋणावेश शब्द का प्रयोग किया था। आवेश के लिए सबसे पहले बेंजामिन फ्रैंकलिन ने धनावेश और ऋणावेश शब्द का प्रयोग किया था। अब जैसे यहां पर अगर पूछ लेगा कि धनावेश किस पर होता है, बोलो, तो जो प्रोटॉन होता है, ठीक है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। और जो इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, इस पर नेगेटिव चार्ज होता है। अच्छा, यहाँ पर अगर बात करें न्यूट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है, तो न्यूट्रॉन से वही न्यूट्रल, उदासीन, ठीक है। तो अगर पूछेगा प्रोटॉन पर कौन सा आवेश होता है, तो धनावेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है। अब यहां पर अगर क्वेश्चन पूछ लेगा कि प्रोटॉन का मास कितना होता है, नहीं, चार्ज जो होता है उसकी वैल्यू बताओ,
तो प्लस का 1.6 गुणे 10 की घात माइनस कितना, 25 नहीं 19 किलोग्राम। और सेम यहां पर इलेक्ट्रॉन वाले में बस माइनस का हो जाएगा, माइनस का 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19। अच्छा ये आवेश है तो कूलाम होगा, ठीक है, आवेश पूछ रहे हैं, अभी इसका मास बताएंगे तब वो किसमें आता है, किलोग्राम में आता है। तो ये हो जाएगा कूलाम। और यहां भी क्या होगा, कूलाम। तो चाहे नोट डाल के लिख लेना और चाहे ऐसा ही बना लो। और यहीं पर अगर पूछ लेगा कि प्रोटॉन की खोज किसने की, वो रटे होते हो ना ईंट पर नाच, ईंट पर नाच। तो ई का मतलब इलेक्ट्रॉन, टी मतलब थॉमसन। अरे भाई जे थॉमसन। और पास है और रा से भी बता रहे हैं रदरफोर्ड। और ना से न्यूट्रॉन। और किसने, हाँ जेम्स चैडविक, शॉर्ट में क्या लिख देते हैं, चैडविक। अब देखो यहां पर हम लोग पढ़ते हैं कि प्रोटॉन की खोज किसने, रदरफोर्ड ने। लेकिन अगर ये करके आ जाओगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तब कर सकते हो जब ऑप्शन में ना दिया हो, क्या गोल्ड स्टीन वर्ड ना दिया हो, तब वहां पर रदरफोर्ड हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर प्रोटॉन का जो नामकरण किया था वो रदरफोर्ड ने किया था, लेकिन प्रोटॉन की खोज पूछ लेगा गोल्ड स्टीन ने, ठीक है। तो पहले क्या करोगे, यहां पर ये लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, फिर इसके बाद में नोट डलवा के दिखा रहे हैं। दिख रहा नहीं दिख रहा है, क्यों दिख रहा है, हो गया। देखो समझो ऐसे कर लो, साफ साफ लगेगा। जैसे प्रोटॉन खोज, खोज किसने की, गोल्ड स्टीन ने। और किस सन में की, 1886 में। और अगर पूछ लेगा आवेश, ठीक है, आवेश होता है कितना होता है, पहले तो धनावेश होता है, ठीक है, क्या होता है धनावेश, और कितना होता है, ठीक है, तो प्लस का 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलम, ये अभी बताया है। अब यहीं पर अगर पूछ लेगा कि इसका द्रव्यमान मतलब मास कितना होता है, तो क्या बताओगे, 1.67, कहीं पर 6 7 2 फिर 5 4 ऐसे करके 9 7 4 करके देता है। तो तुम्हें बस 2 डिजिट तक जाना है, इंटू 10⁻27 kg, क्योंकि द्रव्यमान है, द्रव्यमान का मात्रा क्या होता है, किलोग्राम होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। फिर यहीं पर अगर पूछ लेगा कि प्रोटॉन का नामकरण किसने किया, तब आंसर क्या होगा, रदरफोर्ड, ठीक है। ये नोट कर लो ऐसे।
दिख रहा है नहीं दिख रहा? चलो इस साइड को हो जा रहे हैं। नोट हो गया? जल्दी से करो। हो गया ना? तो यहां पर याद रखना, जितना अभी पहले हमने पढ़ा है उसको एक बार पूछ ले। इलेक्ट्रिसिटी किसे कहते हैं? इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। फिर इसके बाद में परमाणु क्या होता है? किसी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण, ठीक है। और जो किससे मिलकर बना होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिकीय कण कौन कौन से होते हैं? प्रोटॉन और न्यूक्लियॉन किसे कहते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ही क्या कहते हैं? न्यूक्लियन। मुक्त इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? ठीक है, बाह्यतम, किसी परमाणु की बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को ही क्या कहते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। और कोर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को छोड़कर शेष इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं? कोर इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। फिर इसके बाद हमने बताया था कि परमाणु पर जो नाभिक होता है उसमें क्या होते हैं? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं। और प्रोटॉन पर कैसा चार्ज होता है? कैसा होता है? प्लस का, ठीक है। हाँ, पॉजिटिव या धनावेश होता है। और आवेश कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन से? धनावेश और ऋणावेश। अब इसके बाद में अगर हम पूछ लें कि प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, ठीक है, प्लस का 1.6 गुणा 10⁻⁻⁰ कूलम। अच्छा, यहाँ पर पूछ लेता है आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? क्या होता है? और Q बराबर, अच्छा, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? Q बराबर IT होता है। तो यहाँ पर इसका और अन्य मात्रक क्या हो जाएगा? बोलो। एम्पियर सेकेंड। क्या होता है? एम्पियर सेकेंड। तो ये भी इसका मात्रक होता है, नोट डाल के लिख लेना। आवेश का एसआई मात्रक, आवेश का एसआई मात्रक लिखोगे कूलाम और आप लिख करके एम्पियर सेकेंड होता है। और यही पर क्या पूछ ले, अगर सीजीएस पद्धति में पूछ ले आवेश का मात्रक, तब उसमें देता है स्टेट कूलाम। क्या देता है? स्टेट कूलाम देता है। और इसके अलावा चलो इसका लिखा दिया प्रोटॉन का। इलेक्ट्रॉन के बारे में भी लिख लो। इलेक्ट्रॉन, अच्छा, प्रोटॉन की खोज किसने की? किसने? और नामकरण? रदरफोर्ड ने। इलेक्ट्रॉन यहां पर खोजकर्ता कौन है? जे थॉमसन। और इसमें आवेश कैसा होता है? ऋणावेश। और कितना आवेश होता है? तो माइनस का
1.6 गुणा 10 की घात माइनस का 19 कूलम। और अगर पूछ लेगा कि इसका द्रव्यमान कितना होता है, बोलो। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 9 हाँ देखो, वैसे यही 9.1 गुणा 10 माइनस 27 देता है। अगर आगे और दे दे तो 9.109 होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ज्यादातर देखोगे 9.1 ही होता है। वैसे पूरा देखोगे 9.109 गुणा 10 माइनस 27 क्या होता है? अच्छा इसमें 1 मिनट, सॉरी, हाँ यहाँ पर इसमें क्या होगा, प्रोटॉन में था 10 की पावर माइनस 27 था, लेकिन यहाँ पर कितना है 31 है। ये किसका? इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। और केजी यूनिट हो जाएगी, जल्दी से नोट कर लो। और यहीं पर नोट डाल के क्या लिखोगे कि न्यूट्रॉन पर कोई भी आवेश नहीं होता है। ये पहले जल्दी से नोट करो। ये 1897 में की थी, 1897 में। और यहाँ पर एक वर्ड यूज कर ऐड कर लेना इसमें, जो नामकरण किया था ये किया था 1920 में। नोट डाल के लिख लेना, न्यूट्रॉन पर कोई भी आवेश नहीं होता है, न्यूट्रॉन पर कोई भी आवेश नहीं होता है। और अगर इसका न्यूट्रॉन का द्रव्यमान पूछ ले तब क्या हो जाएगा? 1.67 गुणा 10 माइनस, हाँ 1.67 गुणा 10 माइनस क्या होता है? 27 केजी हो जाएगा। ये किसका है? न्यूट्रॉन का। और खोज किसने की थी न्यूट्रॉन की? किस सन में? 1932 में। 32 है, 36 नहीं। देखो कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर जो अभी प्रोटॉन वाले लिखाया है, तो इसमें हमने लिखा है 1.67, ये भी इतना है, ठीक है। और इसमें भी न्यूट्रॉन वाले में भी लिखा है, तो याद रखोगे यहाँ पर 1.67 आगे जो है वो 2 है, और उसमें क्या है 1.674 है, ठीक है। तो बस 2 डिजिट तक यहाँ पर लिया गया है, बाकी पावर सेम है। अच्छा बताओगे, अगर कोई धातु का तार है, कोई भी धातु का तार है, ठीक है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा वो किस प्रकार से होगा? जो धारा का प्रवाह होगा तो उसमें कौन भाग लेगा? मुक्त इलेक्ट्रॉन या कोर इलेक्ट्रॉन? कौन भाग लेते हैं? ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहीं पर अगर कोई सॉल्यूशन वगैरह है जिसको हम कह सकते हैं वैद्युत अपघट्ट, ठीक है, तो उसमें जो प्रवाह होगा वो आयन के रूप में, जैसे मान लो H2SO4 है, ये क्या है? एक घोल है, वैद्युत अपघट्ट भी कह सकते हैं। तो जब ये टूटेगा, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन का अगर प्रवाह होगा तो ये टूटेगा तो H
प्लस आयन और प्लस HSO4 माइनस में। ठीक है, तो ये याद रखना कि अगर किसी धातु का तार हो या कह सकते हैं चालक तार हो तो उसमें धारा का प्रवाह जो होगा वो मुक्त इलेक्ट्रॉन के रूप में होगा और वैद्युत अपघट्य में आयन के रूप में होता है। ठीक है, तो ये लिखना चाहो तो लिख सकते हो नोट डाल के। किसी चालक तार या धातु के तार में किसी चालक तार या धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। नेक्स्ट नोट डाल के लिख लेना। वैद्युत अपघट्य में धारा का प्रवाह आयन के रूप में होता है। तो दोनों में समझ में आ गया। आयन के रूप में मतलब या तो वो पॉजिटिव आयन होगा या तो नेगेटिव आयन होगा। लेकिन अगर कोई धातु का तार वगैरह है, छड़ वगैरह है, तो उसमें जो धारा प्रवाहित होगी तो उसमें कौन भाग लेंगे? तो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन मतलब बाहरी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और कोई भी सोल्यूशन वगैरह है तो उसमें जो विद्युत धारा का प्रवाह होगा किसके कारण होगा? बोलो, क्या बताओगे? ठीक है, आयन के कारण। आगे बस टेस्ट में थोड़ा सा मैनेज करना, ठीक है ना। अब हिम्मत नहीं हारना है, बस थोड़ा सा अगर करो तो हो जाएगा। बात मत करते रहो। क्या हो गया? यहाँ से 3 बच्चे एयरपोर्ट से निकले। चलो बढ़िया है, उसमें डाले तो थे हमने कल। और उसी का भी बताया था, हमने कहा तुम ये बताओ तुम्हारा बच्चों को बताएं कि इसका भी वो तो हमने कहा जब उसने कल मैसेज किया था हमने देख ही नहीं पाए। ठीक है, तो ये होता है पढ़ने वालों का। तो ऐसा नहीं जहाँ पर ये इसी वजह से होता है कि हर एक चीज एसएससी की तैयारी की थी एयरपोर्ट में निकल गया। तो ये उसके याद आपके देखिए हम आपसे बताएं कि एक दिन में आपको डेमो लेकिन डेमो वहाँ लिया जाता है जहाँ पर ये होगी एक टीचर पढ़ा रहा हूँ। नहीं सर, फीस के डेमो मतलब नहीं है, हम हो जाए मतलब फीस के लिए शायद 1-2 दिन लग जाए। पापा बाहर गए हुए हैं तो एक दिन में दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 100 रुपये आपको जमा करना पड़ेगा। मतलब 100 रुपये लेके हाँ आपको करके क्योंकि आप आओगे ना तो हमें यहाँ पर एक जो फोटो का होता है उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना है। और अगर तुम्हें वहीं पर अभी जो 100 रुपये तुम्हारे हैं जब तो एडमिशन फीस नहीं लेंगे तुमसे हम 2 दिन के बाद फीस दे देना बस। सर हम मेडिकल स्टोर तक जा रहे दवा लेने। अभी कल ना तो पापा बाहर गए हुए हैं तो पता कर ले आ रही। नहीं तो कल से अपना ज्वाइन कर लो, क्या दिक्कत है? मम्मी पापा बाहर गए हैं, घर में नहीं है। आने के लिए टेंशन ना लेना, मतलब हमारे ये कहने का मतलब ये तुम भी करना चाहते हो, तुम क्या मेरी बहन तुम दोनों सही बहने हो? छोटी है छोटी हो तुम बड़ी हो? अब तक कहीं तैयारी की है? कभी नहीं तैयारी? ग्रेजुएशन फाइनल है, मेरा फाइनल हो गया। तो अभी तक क्यों बैठी थी? ग्रेजुएशन फाइनल करने की। ग्रेजुएशन किया, उसके बाद आईटीआई किया। अभी तो सही थी। लग रहा है ना छोटे
तो यहाँ पर ये नहीं है कि यहाँ पर दूसरे तरीके नहीं है कि यहाँ पर क्या है क्या नहीं कर सकते, जो बताएं वो ना करवाएं, ठीक है ना। और अगर देखिए अगर सिलेक्शन का इंटर है, हम लोग सिलेक्शन के लिए ही जी रहे हैं। अब जो हम 3-4 लाख रुपए फूके हैं यहाँ पर, तो ये तुम लोगों को सिलेक्शन के लिए, कि हमें सिलेक्शन मिल जाएगा, हमारा 3-4 लाख रुपए निकल आएगा, मतलब ये है, ठीक है। 20 से तो नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन तुम्हारे सिलेक्शन से निकाल देंगे कि हाँ हमें 20 बच्चे और मिल जाएंगे उससे, ठीक है। कोचिंग तो हमारे ये है, हमसे एक छोटी और है, कोचिंग करना है 2-3 लोगों को। अभी हम जाएंगे तो मेरे घर में भी है, तो छोटी वो भी आएंगी कोचिंग के। वो कितने में एम किया? उसका भी एसी फाइनल हो गया, उसका भी तुमसे छोटी है? उससे छोटी है, फिर उससे छोटी है। तुम लोगों को हम फीस पे डिस्काउंट कर देंगे, अगर जो भी जब आप कराइएगा तो फीस उस पर जैसा होगा हम, तो अगर पहले वो आप लोग हो तो मेरे जब कर देंगे, कितना हम कह सकते हैं आपसे, ठीक है। बाकी जब कराइए पहले पढ़ो आगे, आप ये चाहते हैं। पानी की बोतल है। हमको जल्दी ही ज्वाइन करनी है। हमारे जगह आप तुम लेट ना करो, ठीक है। मतलब अभी वैकेंसी भी आने वाली है, उसके अकॉर्डिंग पेट का एग्जाम आने वाला है, पेट भी आने वाला है, तो आपको पता होना चाहिए 14 तारीख से पेट चालू हो जाएगा, पीईटी परीक्षा, ठीक है। तो अपना ये करो, अभी घर में नहीं है कोई, मतलब मैनेज नहीं हो सकता क्या अभी? जैसे अभी रहा हूँ तो कल अपना आ जाओ, कल से पढ़ लो आगे, अपना कल से आ जाओ, ज्वाइन कर लो आगे, क्या दिक्कत है? कल में तो परसों तो आने वाले हैं। परसों से आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सर कोशिश करना। डिस्पोजल गिलास है क्या? क्यों? ये डालना है। संडे छुट्टी है बेटा। नहीं हाँ ठीक है, नमस्ते। नाम लिखा दो जी, हाँ 1 सेकंड बस। बेटा इधर आओ, विद्या नाम लिखा दीजिए। ऐसा है ना कि इंक्वायरी के लिए आप आए हो तो नाम लिखा दीजिए। नाम चंदनपुर का आप लोग है? राम सारी कॉलेज है। अच्छा हाँ, उससे पहले आता है हाँ चंदनपुर। कोई पिताजी का नाम बताइए। यहाँ का कोई नंबर दीजिए, अपना कोई ये आप नाम बताओ, नाम बताइए। पता यही है, एक आखिर 20/4/2005। कोई दिक्कत नहीं। अगर सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप लोगों को ये करना है कि टाइम आप बर्बाद ना करो, ठीक है। हमने यहाँ पर 2005 की है, पढ़ाई कितनी है 98 सब काफ़ी देर तक लोग एक और मेरी ज़्यादा लिखी है, समाज से पेपर इनकी ज़्यादा लिखी है। इसमें भी एक और है ना। अच्छा एक लोग और है। हाँ आपसे छोटी मुझसे छोटी। तुम लोग तीनों लोग तैयारी क्यों नहीं करती हो चीज़ें? पापा क्या चलता है पापा। हमारे कहने का मतलब ये है कि देखो खेती बाड़ी के बारे में देखा है, तो कभी अभी तक तुम लोग सही हो जाती है, कभी हो जाता है एक लोग सिलेक्शन हो गया तो और आराम करके हो जाओगे। सर हम लोग 6 महीने एक भाई सबकी पढ़ाई बराबर चलती है, उनकी छूट जाना है। अभी जैसे स्टार्टिंग में हो गया भाई का एडमिशन, भाई फर्स्ट ईयर में है, छोटा है। कोचिंग वाले बहन सबसे वो 8 में है, भाई मेरा फर्स्ट ईयर में है, उससे जो बड़ी है वो इंटर में है, इनका BSc फाइनल है। हाँ, फिर बड़ी का BSc फाइनल हो गया, मेरा फाइनल हो गया, ITI हो गया, वो ITI कर रही है। देखो हम तुमसे एक बात बता रहे हैं भैया, पूजा अगर आप लोग जैसे आप लोग यहाँ पर पढ़ती हो तो हम आपका अच्छा खासा आपको हम डिस्काउंट कर देंगे, आप परेशान बिल्कुल नहीं होना है,
ठीक है, हमारे रहते हुए भी आप नहीं पढ़ पाओ तो बेकार है हमारे यहाँ पर रहना। मतलब हमारे कहने का मतलब ये है कि हम बेटियों को अलग से वो करते हैं, किसी तरीके से उनका आगे बढ़ना जरूरी है। ठीक है, बाकी अगर कोई दिक्कत हो तो अगर पढ़ाई के लिए कोई दिक्कत हो तो बिल्कुल कोचिंग छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। ये पैसों के लिए कोचिंग ना छोड़ना कभी। हाँ हमें बस हमें रिजल्ट चाहिए। ठीक है, अगर पढ़ने में तुम अच्छे हो तो आप तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, आराम से हाँ तो फिर आइए, बिल्कुल कोशिश करिए कि अपना जल्दी से ज्वाइन करिए। ठीक है, बाकी हम फीस का मैनेज कर लेंगे, जैसा होगा क्लियर कर देंगे, कम कर देंगे। कल से नहीं तो परसों से हम आएंगे। हाँ बिल्कुल, ठीक है, अभी पापा आएंगे। वही है। ठीक बेटा, नमस्ते। नमस्ते बेटा। नमस्ते मैम। नमस्ते। 8 बजे से आइएगा। डिस्पोजल बताओ नहीं है, ऐसा करे फिर एसी में डाल के ऊपर से पी ले रहे हैं, अरे नहीं, ऐसा तो पी लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा। टैबलेट भी खाई है, सब कुछ चूरन भी खा के हैं गर्म गुनगुने पानी में, अभी भी बहुत तेज दर्द हो रहा।